जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बच्चों, ब्लड रिलेशन टॉपिक था। ब्लड रिलेशन टॉपिक अब खत्म हो चुका है। ब्लड रिलेशन में मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन को भी मैंने खत्म कर चुका था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैंने करवाए थे। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि जितने भी चैप्टर मैंने कवर करवाए हैं उसी से यहाँ पे क्वेश्चंस लिए गए। अब यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से है, सेकेंड क्वेश्चन है वो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है अल्फान्यूमेरिक सिंबलिक सीरीज से। तो इन चीजों इन टॉपिक को भी मैंने डिटेल से डिस्कस करवाया था और उसी टॉपिक से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लिया हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पैटर्न से रहता है। एग्जामिनेशन बेस्ड पैटर्न है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है यहाँ पे कि ए एंड वाई आर ब्रदर्स ऑफ के। लाडलो यहाँ पे ध्यान दें, जो ए और वाई है ये दोनों कौन है? ब्रदर है। और किसका है? तो के का है। मतलब कि यहाँ पे हम इस तरह से दे सकते हैं कि ए ब्रदर है वाई का और वाई ब्रदर है किसका? के का, क्योंकि दोनों क्या है? भाई है। और किसका है? तो के का है। और लल्ला प्यारे यहाँ पे ध्यान दे कि y इज द सन ऑफ p एंड s, और जो y है ये किसका सन है? तो p और s का। मतलब y है बेटा है और किसका है? तो y और p और s का। तो यहाँ पे p और s हो गया है ना, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। या फिर यहाँ पे p भी हस्बैंड हो सकता है तो यस भी हस्बैंड हो सकता है। मतलब पी अगर हस्बैंड होगा तो यस वाइफ होगी, अगर यस हस्बैंड होगा तो पी वाइफ होगी। अभी यहां तक कि सेंटेंस में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है कि पी को मैं हस्बैंड दे सकूं या फिर यस को वाइफ या फिर एस को हस्बैंड या पी को वाइफ। अब देखते हैं आगे, पी इज डॉटर ऑफ एक्स। अब यहां से क्या पता चला कि जो पी है वो डॉटर है किसका है? तो एक्स का है। मतलब कि जब पी डॉटर हो गई, मतलब फीमेल हो गई, तो यस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा किसका? तो पी का हो जाएगा, है ना बच्चों। इसके बाद कर रहा है एम इज द फादर इन लॉ ऑफ यस। अब यहाँ पे है जो एम है वो फादर इन लॉ है किसका? तो यस का। अब यहाँ पे ध्यान दे, जो यहाँ पे यस है इसका फादर इन लॉ मतलब ससुर है। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, जब एम फादर इन लॉ होगा तो फादर इन लॉ क्या होता है? मेल, है ना, इसलिए मैंने बॉक्स से डिनोट कर दिया। जब ये फादर इन लॉ है तो यक्स क्या हो जाएगी? यहाँ पे मदर इन लॉ हो जाएगी किसकी? तो यस की, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे कि क्यू इज द सन ऑफ यक्स। अब जो क्यू है वो सन है, बेटा है, किसका है? तो यक्स का है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब ये डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो के का जेंडर के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है ना। के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी जेंडर नहीं दे रहे, ना तो मेल का और ना ही फीमेल का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि हाउ इज वाई रिलेटेड टू एम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई है, वाई का संबंध एम से किस तरह का है ना। ये जो वाई है एम का क्या लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दें लाडलों, जो y है ये सन है p का और p है डॉटर है x की और x है वाइफ है m की, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ग्रैंड सन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रैंड सन हो जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। अब यहां पे ध्यान दे, अगर यही पूछता कि एम है वो हाउ इज एम रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एम रिलेटेड टू वाई, तब क्या हो जाता? ये ग्रैंड फादर हो जाता, है ना, और मैटरनल ग्रैंड फादर होता। क्यों? क्योंकि जो पी है ना, वो डॉटर है यक्स की, है ना, वो डॉटर है किसकी? यक्स की, बेटी है यक्स की।
तो ये मदर की तरफ से रिलेशन ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर, है ना। तो यम है वो क्या लगेगा वाई का, मैटरनल ग्रैंडफादर। ये डिपेंड करता है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ग्रैंडफादर होगा तो केवल ग्रैंडफादर पे देंगे, अगर ऑप्शन में मैटरनल ग्रैंडफादर होगा तो मैटरनल ग्रैंडफादर देंगे, है ना। अगर ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट हो गया, है ना, ग्रैंडफादर मैटरनल ग्रैंडफादर, तब बेस्ट आंसर होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों बेस्ट आंसर, मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा, है ना। तो ये जो वाई है किस तरह का संबंध रखता है एम से, तो ग्रैंडसन है ये, है ना। ग्रैंडसन मीन्स यहाँ पे ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता या फिर नाती, है ना। तो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों क्या देंगे यहाँ पे, नाती। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ इज के रिलेटेड टू क्यू। अब के का संबंध किस तरह से है क्यू से। अब के तो यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। अब यहाँ पे ध्यान दे कि जो क्यू है वो पी का भाई है ना बच्चों, जो क्यू है वो पी का भाई है। और लल्ला प्यारे यहाँ पे जो के दिखाई दे रहा है, क्या के का जेंडर पता है, ये क्या हो सकता है, जो के है ना, ये जो के है ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। ये मतलब के बारे में जेंडर नहीं पता है तो क्या देंगे यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मीन्स मतलब ये कि हम इसका अनुमान नहीं कर सकते कि ये क्या लगेगा। निस भी लग सकता है क्यू के और नेफ्यू भी लग सकता है ना। निस का मतलब भतीजी या भांजी और नेफ्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, भतीजा या भांजा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्स्ट का कि इफ जे इज ब्रदर ऑफ एक्स, अगर जे ब्रदर हो जाएगा किसका, तो एक्स का। अब यहाँ पे जे को ब्रदर बनाते हैं एक्स का, ये तब क्या करा, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू। अब जे किस प्रकार का संबंध रखेगा क्यू से, तो बच्चों ध्यान दें जो जे है वो ब्रदर हो गया एक्स का, और एक्स है वो मदर है पी की, और पी है वो सिस्टर है क्यू की, है ना। तो लाडलो जब यहाँ पे पी मदर है, सॉरी क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू सन है एक्स की और एक्स है वो सिस्टर है जे का, मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है कि हाउ इज जे रिलेटेड टू क्यू, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर की बात करते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अंकल। अंकल मीन्स चाचा भी होता है और मामा भी, या फिर फूफा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंकल मीन्स चाचा मामा फूफा, लेकिन यहाँ पे देखिए तो क्या जे है वो चाचा लगेगा नहीं, फूफा लगेगा नहीं, मतलब कौन लगेगा बच्चों यहाँ पे, तो मामा लगेगा। इसलिए ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ से यहाँ पे केवल क्या देंगे, तो मामा देंगे। अब एक चीज और ध्यान दें, इसमें एक चीज और है कि अगर हम बात करते हैं कि अंकल तो है तो पैटर्नल अंकल भी हो सकता है, मैटरनल अंकल भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहां से संबंध बन रहा है, तो मदर की तरफ से बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, ये हो जाएगा मैटरनल अंकल। अब एक चीज ध्यान दे, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, अगर ऑप्शन में केवल अंकल होगा तो अंकल पे मार्क करेंगे, अगर ऑप्शन में केवल मैटरनल अंकल होगा तो मैटरनल अंकल पे मार्क करेंगे, या ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट होगा ना तब हम किस पे मार्क करेंगे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें मैटरनल अंकल होगा। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेटमेंट दिया गया है कि k लेस देन एल, k ग्रेटर देन एम, m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n और n ग्रेटर देन o। सबसे पहले ये जो अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं, मैंने इक्वालिटी इनइक्वालिटी में भी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर अलग अलग पार्ट्स में दिए हुए रहेंगे तो सबसे पहले उसे आपस में कनेक्ट करेंगे। और किस तरह से कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं जो कॉमन नेम होता है। तो कॉमन नेम यहाँ पे ध्यान दें, कहने का मतलब है कि ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इस सेकंड की तरफ है, ये
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, k लेस देन l। यहाँ पे k है जो लेस देन है और किससे है तो l से है, और k ग्रेटर देन m। अब यहाँ पे ध्यान दे, ये k है वो लेस देन है l से, और k है यहाँ पे वो ग्रेटर देन है किससे तो m से। ये जहां पे कॉमन नेम मिलेगा उसी से इन स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। इसके बाद है m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n। यहाँ पे जो n है वो क्या है, यहाँ पे छोटा है या बराबर होगा किस से तो m से, और n है वो ग्रेटर देन o। इस तरह से अगर इसे क्लियर से लिख देते हैं, ये n है ये लेस देन k ग्रेटर देन l ग्रेटर देन k ग्रेटर देन m ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, और n ग्रेटर देन o। अगर इसे देखें तो ये क्या स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सभी का साइन सेम डायरेक्शन में है, केवल लेस देन है तो सभी में लेस देन है। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे ध्यान दे, o लेस देन m। अगर हम o की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे o है वो छोटा है, हाँ छोटा है। जब भी इस तरह का साइन प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम सिंगल सिंबल की वैल्यू देते हैं, है ना। तो इसमें जो आ रहा है ना वो क्या हो रहा है, वो है वो लेस देन हो रहा है किस से m से। मतलब कि कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेकेंड है o लेस देन k। यहाँ पे o और k के बीच में रिलेशन को दिखाना है, तो जो o है वो छोटा हो रहा है k से भी, मतलब कि कंक्लूजन नंबर सेकेंड भी ट्रू है। इसका जब आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख देंगे कि बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या करा है कि इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। लल्ला प्यारे क्या करा है इसमें कि 1 को क्या करना है, किसमें ऐड करना है। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने अल्फान्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज में भी करवाया था। ये जो 1 है ना, इसको ऐड करना है ईच इवन डिजिट में, और ये जो नंबर दिया गया है इसी में, इसमें जितने भी इवन डिजिट हैं इसमें 1 को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 को ऐड करना है। और जो ये 2 है, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कहां से तो ऑड डिजिट से। जितने भी ऑड डिजिट है उससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, है ना। इसमें अब सबसे पहला हम नंबर लेते हैं। नंबर क्या है 8 7 6 5 4 9 3, ये नंबर है। अब इसमें अब जितना अभी तक कह रहा है सबसे पहले हम उससे करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 1 को किस में ऐड करना है तो इवन डिजिट में। जहां जहां इवन डिजिट है वहां पे हम 1 को ऐड करेंगे। अब नहीं, इसके बाद क्या करा बच्चों कि जो 2 है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से तो ऑड डिजिट से। अब यहाँ पे जहां भी ऑड डिजिट है वहां पे 2 को क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान दे, जहां भी ऑड डिजिट है वहां से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो आ रहा है, ये जो अब क्या कर रहा है कि इन नंबर देन हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स। अब सबसे पहले इसका रिजल्ट निकालना होगा। तो लाडलो जब इसका रिजल्ट निकलेगा तब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो एक बार से ज्यादा आ रहा है ना। अब ध्यान दे, यहाँ पे कितना आएगा रिजल्ट, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे 1 होगा। अब ध्यान दे कौन कौन नंबर है जो एक बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है। ध्यान दे यहाँ पे, तो एक तो ध्यान दे, एक ये 5 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पे ये 7 है। ये दोनों क्या है 2 बार प्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कितने नंबर हैं जो एक बार से ज्यादा प्रेजेंट हुआ है, तो आंसर में लिखेंगे 2, है ना। 2 नंबर है ना, 2 नंबर। अब पूछेगा कि कौन कौन नंबर है, तो यहाँ पे एक तो 5 आ रहा है 2 टाइम्स, और दूसरा कौन आ रहा है 7 आ रहा है। यही 5 और 7 है जो 2 बार क्या हो रहे हैं यहाँ पे
प्रेजेंट हो रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही पैटर्न होता है ना। हर तरह के क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे यहाँ पे। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, और जो भी डाउट्स होता है उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।